ओके, हमारा टारगेट ये है, ये वाली यूआई बनानी है। हम इसमें अपना वो क्या रखते हैं कि टारगेट क्या क्या है। सही है, ये एक हेडर बनेगा जिसपे क्या आएगा, सिर्फ नेम और इमेज। ठीक है, नेम और इमेज। अगर हम व्हाट्सएप का देखें, उस पर हेडर तो कुछ और सा है। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं, नेम और, सही है, यूजर नेम आ रहा है, उसके ऊपर नेम आ रहा है और उसके बराबर में इमेज आ रहा है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला एक सेक्शन आ रहा है, एक सर्च बार आ रहा है और उसके आगे लिस्ट आ रही है। ठीक है, अ, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तोड़ना है कि स्क्रीन को तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, पहले कंपोनेंट बना लेते हैं और उसके बाद हम आकर इसको देखते हैं फर्दर। आ जाते हैं कहाँ पर, फोल्डर, SRC, स्क्रीन्स, यूजर्स डैश लिस्ट डैश स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया। ओके, आ जाते हैं भाई। इसके बाद हम कहाँ पर, यहाँ पर होम स्क्रीन की नीड नहीं है। यहाँ पर आया मैं, SRC स्क्रीन्स और यूजर्स डैश लिस्ट डैश स्क्रीन डॉट जे। ठीक है, ये हो गया रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, हमारे पास बॉयलर प्लेट रेडी हो गई किसकी, कंपोनेंट की। और इसको हम उठा के कहाँ ले आते हैं, नीचे। कंट्रोल वी और शिफ्ट F, और यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर लिस्ट, कॉपी, और यहाँ से हम इसको चिपका देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर प्लेस स्क्रीन। ठीक है, सेव हो गया। और index.js में आकर हम यूजर्स लिस्ट को मंगवा लेते हैं। मंगवा लिया, और इसे कहाँ रेंडर करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रीलोडिंग बता रहा है, रीलोड हो रहा है। और वो एक एम्प्टी स्क्रीन ले आया जिसपे लिखा हुआ है यूजर्स लिस्ट। ठीक है, ओके। हमने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर है जिसको flex1 दिया हुआ है, उसके अंदर बस एक क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट। ठीक है, आ जाते हैं इमेज पर। ओके, इसको तोड़ते हैं। आ, हम्म, 1 और 2। सही है, आते हैं भाई हम। व्यू, सही है। और इसके अंदर मैंने रख दिया राइट नाउ एक टेक्स्ट, नॉट टेम्पलेट, टेक्स्ट ए। सही है, इसी तरह का एक कॉपी करके दूसरा बनाया। ठीक है, और इसमें रख दिया मैंने डी। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट सेक्शन अंडरस्कोर 1। कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल वी, स्टाइल डॉट सेक्शन 2। ठीक है, जब भी आपको कोई यूआई मिले, सही है, मैं कहता हूं आप उसको 5 फ्लेक्स में तोड़ दो। फ्लेक्स 1 2 3 4 5 के हिस्सों में तोड़ो। क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा, भी देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 दिया है, सेक्शन 2 दिया है। कंटेनर को हमेशा फ्लेक्स 1 देंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। मैं आया सेक्शन 1, सेक्शन 1 कॉमा फ्लेक्स 1, और बैकग्राउंड कलर येलो।
और शिफ्ट है। और इसके अलावा मैं आता हूँ किस पर, सेक्शन 2 पर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है, सेक्शन 2, और फ्लेक्स 4, सेव किया। ठीक है, 1 और 4 5 में टूट गया, सही है। आपको हमेशा इस तरह तोड़ना होगा फ्लेक्स को, ताकि आपकी स्क्रीन सही काम करे। ये 4 के हिस्से में चला गया, ये 1 के हिस्से में चला गया, लेकिन यार ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसको हो सकता है थोड़ा बड़ा करना पड़ जाए। ठीक है, क्या करते हैं, 1.5 और 3.5, सेव किया, अब सही है। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम उसको देख लेंगे। 3.8, 1.2, सेव किया, ओके, इनफ है। ठीक है, ये सही है। ये हमारे दो सेक्शन बन गए। नंबर 1 अब आ जाता है हेडर। ठीक है, हेडर में हम क्या क्या रखेंगे, बस ये लेफ्ट वाला एरिया लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। हम ये आइकन रखेंगे यहाँ पर नहीं रखेंगे। और फिर ये वाला एरिया लेंगे, फिर ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, अच्छा, हेडर में मैं आ जाता हूँ, इमेज और व्यू, सही है, ओके। मैं चीजें पूछूंगा, वो बीच बीच में से फिर बताना तुम लोग। ठीक है, सही है, स्टाइल्स डॉट हेडर अंडरस्कोर सेक्शन, हेडर सेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हेडर सेक्शन हो गया। और जिसके अंदर मैंने ए लिख दिया, इसके अलावा यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन, सही है, कॉपी करके आते हैं, 2 3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीन सेक्शन, जिसपे हम वर्क अभी नहीं करेंगे, स्क्रीन सेक्शन, SCREEN, स्क्रीन सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमने लिख दिया बी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सर्च बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया SEARC, सर्च बार सेक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया SEARCH अंडरस्कोर, सॉरी, बार अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया सी। ठीक है, ओके, 211। ठीक है, ओके, आ जाते हैं हेडर सेक्शन, बैकग्राउंड कलर रेड, फ्लैक्स, कॉमा 1, और चिन्ह है। ठीक है, ये क्या हो गया, हेडर सेक्शन, कॉपी गया इसको, यहाँ पर आए, स्क्रीन सेक्शन, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, फ्लैक्स 1, कॉपी गया इसको नीचे, और सर्च बार, सर्च बार सेक्शन, फ्लैक्स 1 और ग्रीन, और शिफ्ट F से। ठीक है, वो 3 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, 3 हिस्सों में टूट गया। तो उसके टूटने से पहले अगर मैं बोलूं, यार जगह थोड़ी छोटी लग रही है या नहीं लग रही, पर वाली छोटी लग रही है। ठीक है, सही है, हेडर में सेक्शन 1 में हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको बढ़ाएं 5 ही कर दें और इसको 3.5 कर दें, अब बेहतर है, सही है। अभी ज्यादा बड़ा होगा तो हम उसको फिर देख लेंगे। ठीक है,
हम आते हैं किसमें, अब हमने हेडर बनाना है, इमेज और दो चीजें। ठीक है, आ जाते हैं। इमेज बुलानी होगी, कॉमा इमेज और शिफ्ट F। सही है। अच्छा, अब मुझे इमेज लगानी है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस, और यहाँ पर आकर, यहाँ पर नहीं, ब्राउजर, यूजर्स आइकन PNG। ये सही है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे वेब वाला, ये वो वाला है, दिस वन। सेव इमेज एज, ठीक है, यूजर। ठीक है, आते हैं, इसको भी नीचे करो, कभी नीचे करो। यहाँ से इसको किया Ctrl+X, और कहाँ चिपका दिया, यहाँ पर। सही है, ये हो गया। इधर आए, और सबसे पहले इंपोर्ट यूजर प्रोफाइल फ्रॉम डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, इमेजेस स्लैश यूजर डॉट PNG। ठीक है, हेडर सेक्शन में आया मैं। सबसे पहले तो मैंने बोला कि एक इमेज रेंडर कर दो, इमेज। ठीक है, SRC सोर्स, क्या देंगे, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, और इसके अलावा स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट यूजर प्रोफाइल, लेकिन यू छोटा। ठीक है, यूजर प्रोफाइल, ये हो गया। और इसके बाद मुझे एक व्यू देना है, जिसमें राइट नाउ के लिए नहीं, हम डमी स्क्रीन ही तो बना रहे हैं। यूजर नेम और उसका नाम डेविड टेलर, और टेक्स्ट को उठाते हैं, इसका यूजर नेम है @डेविड टेलर _टेलर। सही है, ये इसका हो गया यूजर नेम। ठीक है, क्या कर लेते हैं यहाँ पर, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट यूजर नेम और शिफ्ट F, और यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी हो गया। ठीक है, और स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इन्फो, इन्फो अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब जरा सेव करके देखते हैं आता क्या है। सेव किया, और उसने एक बहुत बड़ी सी इमेज ले ली, और इतनी बड़ी ले ली कि हमारा जो बाकी कंटेंट था वो गायब ही कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यूजर प्रोफाइल के पास आते हैं। यूजर प्रोफाइल हाइट कितनी, 50, कॉमा विड्थ 50। आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, जो स्क्रीन को ना उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी, किसको, स्क्रीन की इमेज को। स्क्रीन की इमेज को, आप जो इमेज यूज कर रहे हो उसका नाम है रीसाइज मोड। सही है, क्या रखना है, मैंने बोल दिया कंटेन
कवर, रिपीट, स्ट्रेच, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी वैल्यू दे दी कंटेन। ठीक है, सेव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, नो वरीज। ठीक है, अच्छा, अब आया मैं किस पर, हमारे पास ये था हेडर सेक्शन। ठीक है, रेड, मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ और शिफ्ट। सेव किया, मेरे पास इस तरीके का आ गया। ठीक है, सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट नहीं करेगा काम, अलाइन आइटम्स सेंटर और शिफ्ट है। सेव किया, उसने मेरा कंटेंट सेंटर में करके दे दिया। ठीक है, अच्छा सही है। अब मैंने बोला कि हेडर सेक्शन को आप दो, देखो इसमें आपके पास दो नई प्रॉपर्टीज है, पैडिंग और मार्जिन के बारे में। अगर मुझे ऊपर और नीचे से पैडिंग देनी हो, यानी यहां से और यहां से, या यहां से और यहां से, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम दूंगा, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम दूंगा। हाँ, ठीक है, तो आपके पास एक है पैडिंग, मैंने बोला पैडिंग हॉरिजॉन्टल दो, कितना, 10, और शिफ्ट सेव किया, उसने मुझे पैडिंग दे दिया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ मैं कलर जाके देख लेता हूँ कलर क्या थे दोनों के। यूजर नेम, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज कितना, 18। ठीक है, फॉन्ट साइज 18, कॉमा, इसको कॉपी करते हैं, यूजर आईडी, आईडी, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16, और सेव किया। अब वो थोड़ा बेहतर लग रहा है, और यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल आई, सही है, सेव किया, कुछ बेहतर है। ठीक है, कुछ बेहतर है। अच्छा, थोड़ा सा फॉन्ट को और बड़ा करना चाहिए, इसको अगर मैं 20 कर दूं, ठीक है, अब सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसको दे दूं पैडिंग गैप, सही, कहाँ से देंगे, राइट लेफ्ट, यस, ठीक है, 10 कर दिया। अगर मैंने इसको, उसने नहीं वर्क किया, क्यों, ये आपका ज्यादातर वर्क करेगा बॉक्सेस में, लाइक व्यू में। ठीक है, गैप आपका वर्क करेगा, हम इस पे भी आएंगे, ये आपका बॉक्सेस में वर्क करेगा। ठीक है, मैं आया पैडिंग कितनी, राइट से 10, सही है, नहीं वर्क करी, क्या वर्क करेगा फिर, अगर मैं दूं मार्जिन, मार्जिन, यूजर प्रोफाइल इमेज है ना, देखो ना, बात नहीं समझे तो, इधर देने ये जो एरिया, इसको थोड़ा उधर करना है, यस, यस, मार्जिन लेफ्ट दूंगा तो वो इधर होगा, मार्जिन राइट ही तो कह रहा था, मार्जिन राइट कितना, 5, और शिफ्ट एफ सेव, सही है, 10 कर देते हैं तो हमारा हेडर सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं, इसके कलर को उठा लेते हैं। इसके कलर को कैसे उठाओगे, मैंने तुम लोग को, हाँ, कलर जिला से भी उठा सकते हो, मेरे पास ये रखा हुआ है जेसी कलर पिकर। ओके, यहाँ पर आए, ऑल टेक्स्ट, कॉपी वैल्यू, ठीक है, और हेडर सेक्शन में आकर हम इसको कर देते हैं कंट्रोल में, और यहाँ पे लगा देना हमने हैश। सेव किया, भाई हेडर रेडी है, सही है, हेडर में अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ लो।
पक्की बात है, आगे बढ़ जाए। ओके, ये तो भाई हो गया हमारा हेडर सेक्शन। अच्छा, अब आता हूं मैं किस पर, नीचे वाले, इस वाले सेक्शन पर। ठीक है, 1 2 3 4, ऑल एथलीट्स फैन टीम्स, मेरे पास चार वो है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ जो सबसे टॉप वाला सेक्शन है हेडर सेक्शन, उसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं जरा कॉपी करता हूँ। सही है, और कंट्रोल V। सही है। अच्छा, ऑल एथलीट्स फैंस टीम्स, LET, ऑल, ये इसको हटाना पड़ेगा जरा इसके पास से, क्योंकि ये इसका वो नहीं है। 2 3 4, ठीक है, LETES, ऑल एथलीट्स, और क्या है, फैंस, FANS, फैंस टीम्स, TEAMS। ठीक है, अब जरा हम इसको देखते हैं ये किस तरह आ रहा है। ठीक है, सेव किया, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सही है, नो वरीज। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, इधर आ गए, इधर आ जाते हैं, कॉमा, डिस्प्ले, फ्लेक्स, कॉमा, फ्लेक्स डायरेक्शन, रॉ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं, ये स्क्रीन सेक्शन था। सही है, मैं आया यहाँ पर, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट इनर स्क्रीन टैब। ठीक है, एक ये हो गया, और इसके अलावा कॉपी करके पहले मैं ये चारों में लगा लेता हूँ, एक ही। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ जी, मल्टीपल क्लासेस देनी है तो अलग अलग ही देंगे। स्टाइल्स डॉट टैब नेम, नहीं, यस, नहीं, करके देखो फिर मुझे बताओ, फिर मैं ठीक है, स्क्रीन, इनर स्क्रीन टैब और टैब नेम। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इनर स्क्रीन टैब, इनर स्क्रीन टैब कॉलन दिस। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं इधर, और इससे इससे यहाँ से हम उठा लेते हैं ये वाला कलर, ऑल टेक्स्ट, कॉपी वैल्यू, और बैकग्राउंड कलर दिस। सही है, बैकग्राउंड कलर दिस, और फ्लेक्स 1। सही है, फ्लेक्स 1, क्यों, अभी देखते हैं। अच्छा, ये हो गया, और उसके बाद मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, नॉट कंटेंट, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक है, और इसके बाद आए टैब नेम, कलर वाइट। सही है, फॉन्ट साइज 18। ठीक है, आ जाओ, सेव किया, जबरदस्त हो गया भाई। सही है,
आ जाओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल आई, सेव किया, आपके पास जबरदस्त टैब्स बनकर है। हाइट थोड़ी कम करेंगे अभी, ठीक है, सही कह रहे हो। हम ऐसा करते हैं कि जो हेडर था ना, हेडर फ्लेक्स, अगर हम 3 हैं तो मैंने अगर इसको कर दिया 1.1.8, सही है, 0.6, 0.6, 3 में था, 3 में तोड़ दिया, ऐसा ही है, सेव किया, थोड़ा बड़ा हो गया, 0.8, 0.8 और 1.2, इनफ है, अब सही है। ठीक है भाई, आपके जो टैब्स थे आपने वो भी बना ली, ठीक है। अब आपका एक सर्च बार है, सर्च बार तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सर्च बार तो बन ही जाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, लिस्ट पर जाते हैं या सर्च बार पे ही जाएं पहले। सर्च बार, चलो ठीक है, सर्च बार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्च बार पर अब हम आते हैं किस पे, सेक्शन नंबर, सर्च बार, ठीक है। क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट इनपुट, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ है, सब कुछ है, आते हैं ना वहां, सही है। मैं आ गया किस पे, टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट में मैंने वैल्यू दे दी, वैल्यू नहीं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैंने दे दिया सर्च, ठीक है। और क्या है, बस नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जो आइकन है उसका क्या सोल्यूशन है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सेव किया, अभी तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक ये बहुत बुरा सा सर्च आ रहा है, ठीक है। बस क्या करूंगा, मैं इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनपुट, इनपुट सर्च, इनपुट सर्च, कॉपी किया। और सबसे पहले आकर इधर कलर वाइट है तो उसको हम वाइट कर देते हैं पहले, किसको, इस वाले सेक्शन को, सेक्शन नंबर सर्च को, वाइट, सेव किया, ठीक है। अच्छा, अब आया मैं किधर, कॉमा, नीचे, इनपुट सर्च, मेरे पास मैंने बोला सबसे पहले मुझे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर विड्थ, कॉमा 1, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल क्या है मेरा, डै सॉलिड, और बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर मेरा हो गया ब्लैक, ठीक है। जरा देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। उसने एक इनपुट फील्ड आपको रेडी करके दे दिया, ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये करो कि इनपुट फील्ड को थोड़ा सा अच्छा करो, हाँ, करेंगे ना, भी करते हैं उसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका कलर है वो हो जाए ब्लैक, ठीक है। जो इसका फॉन्ट साइज है वो हो जाए कितना, 18, ठीक है। और सेव किया, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि जो मेरा ये वाला सेक्शन है, कौन सा, सर्च सेक्शन, इसको मैंने बोला कि पैडिंग आपकी ऑल राउंडर जो होगी, कंट्रोल वी, पैडिंग ऑल राउंडर से कितना, 5, और शिफ्ट, सेव किया, तो उसने कुछ इस तरीके से करके दे दिया, मजा नहीं आया, ठीक है, हटा देते हैं इसको, सेव किया। इसको सेंटर में करते हैं सबसे पहले,
ये वाली तीनों चीजें उठा लेंगे। हाँ हाँ, वो करते हैं ना अभी। सर्च बार को छोटा लाजमी करना है। कॉपी किया इसको, और इसको यहाँ चिपकाया सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसने ये करके दे दिया। अब उसको आपको बतानी पड़ेगी आपकी हाइट, विड्थ बतानी पड़ेगी। ठीक है, विड्थ बता लेते हैं। मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि जो आपकी विड्थ है वो है कितनी, विड्थ कॉमा 90%। 100% कर देते। सेव किया, मेरे पास विड्थ 100% हो गया। और बॉर्डर रेडियस सही कितना, 5। और उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर सर्च बार सेक्शन, पैडिंग हॉरिजॉन्टल कितना, 10। सेव किया, तो अब मेरे पास थोड़ा बेहतरीन सर्च बार आ रहा है। ठीक है, सही है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस मेरी नजर में और चाहिए। पैडिंग वर्टिकल कॉमा 5। ठीक है, ये भी हो गया सही है। अच्छा, अब जो है अंदर से थोड़ा सा यहाँ से स्पेस चाहिए, तो टेक्स्ट इनपुट में क्या देंगे, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट कितना, 5। बहुत कम पता चला है, 5, 10। ठीक है, अब सही है। ठीक है, सर्च बार को जो कलर है वो यहाँ से हम कर देते हैं सिल्वर। ठीक है, अब सही लग रहा है। ये हो गया हमारा सर्च बार। ठीक है, इस स्क्रीन से रिलेटेड। अच्छा, अब आपने बनानी है, अब आपका मेन काम है यूजर लिस्ट किस तरह बनाओगे। क्या, यूजर लिस्ट किस तरह बनाओगे और उसमें क्या क्या करना है। देखो, ये नहीं लेंगे हम, ये नहीं लेंगे, इमेज लेंगे, उसका नेम लेंगे, और यहाँ पर एक एरो का आइकन, राइट वाला एरो का आइकन दे देंगे, जो क्या करेगा कि भाई इससे क्लिक करने से इस टैब के अंदर जाओ। वो तो चलो एक बात की चीज है, लेकिन हमने आइकन लगाना है कौन सा, राइट टैब का। सही है, राइट एरो का, इमेज, यूजर का नेम और आइकन। ठीक है, ये तीन चीजें लगानी है। क्योंकि मैंने चीजों से खेलना आपको सिखा दिया है, ये यूआई अब आप आसानी से बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बिला वजह के शशके लगे हुए हैं जो पता नहीं किस काम के हैं। इस आइकन से बंदा क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा। लाइक का है। हाँ, ठीक है, आता हूं मैं। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जब यूज हो चुका है जो ऊपर वाला एरिया है उसके आपका सबसे पहले कलर्स जाकर बंद कर दो। सेक्शन 1 यूज हो गया, येलो हटा दो, ब्लू हटा दो। सेव किया, क्योंकि अब वो वर्क नहीं करेंगे। ब्लू को खोल देते हैं, ब्लू हमारे पास रहेगा। ठीक है, येलो वाला मैंने हटा दिया, और इसके पास जो स्क्रीन सेक्शन पे ऑरेंज कलर है वो भी हटा दो। सर्च बार पे व्हाइट कलर है, ये रहने दो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताओ यहाँ पर कोड में किसी का कोई सवाल तो नहीं है, पक्की बात है, सब क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसमें, यूजर वाले एरिया में। ठीक है, सबसे पहले जल्दी से कंटेंट पूरा बनाते हैं। इमेज है, टेक्स्ट है और आइकन है। ठीक है भाई, देखो आइकन के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आइकन के लिए वो कर लेते हैं जो हमें करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन को रन भी कर लेंगे हाथ के हाथ। जब तक मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल कर दिया मैंने इसको यहाँ से, अनइंस्टॉल सक्सेसफुली। CC CLS, CC CLS, और ये जो था इसको यहाँ से बंद कर दो। देखो भाई, आइकन्स अगर तुम्हें यूज करने हैं ना रिएक्ट नेटिव, तो मैं आपको एक बेहतरीन लाइब्रेरी बता रहा हूँ, तो एक साइट बता रहा हूँ जो वीडियो में रिकॉर्डेड है, आप यहाँ से खोल लेना। ठीक है,
आपके पास है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये आपके पास साइट है। ठीक है, इस साइट पर हम आते हैं। ठीक है, ये आपके पास साइट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बड़ी बेहतरीन साइट है ये, वेक्टर आइकन्स को यूज करने की बोल रहा है भाई, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैं आया, मैंने इसको कॉपी करा और क्या किया, कंट्रोल वी, सेव किया, हटा दिया। अच्छा, आते हैं। सबसे पहले इसको होने दे, क्योंकि ये चीजें हम ना तुम लोगों के बड़े काम की है, क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है, जब तक हम क्या खोल लेते हैं, पैकेट डॉट जेसन, स्क्रीन बड़ी करके, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी थोड़ा समझानी होगी। इंडेक्स डॉट जेएस को बंद कर दो, इसकी नीड तो नहीं है। सही है, आ गया मैं किसमें, पैकेज डॉट जेसन में। यस, बिल्कुल ऐसे वैसे ही बने। ठीक है, अगर आप आकर देखो तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। पैकेट डॉट जेसन में आपके पास रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स 10.0.3 का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। सही है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, बोला है एडिट करो किसे, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, नॉट ये, एंड ऐड द फॉलोइंग। सही है, देखो इसको कैसे करें, एंड्रॉइड, इधर गए, एंड्रॉइड क्या था, ऐप, ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, बिल्ड डॉट ग्रेडल की फाइल को यहाँ से ओपन किया, उसने एक फाइल ओपन करके दे दी। ठीक है, अब हम आते हैं, क्या कह रहे हैं, इस वाली लाइन को उठाओ, उठाया और कहाँ चिपकाना है, सबसे नीचे गया, अप्लाई फ्रॉम लिखा हुआ है, उसी के नीचे अप्लाई फ्रॉम जो मुझे मिला था, मैंने वो वहां पे चिपका दिया, सेव किया। ठीक है, और कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा, वो बोले चला दो। ठीक है, चला देते हैं सबसे पहले तो इसे, सेव कर लिया। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है जो एंड्रॉइड बेस्ड भी होती है, आईओएस बेस्ड भी होती है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हर आप लाइब्रेरी के साथ करोगे जो जो रिक्वायर्ड आएगी, डबल सी 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 एल एस और एनपीएम स्टार्ट। वो जब आप कोई लाइब्रेरी कॉन्फ़िगरेशन करोगे हर बार रिस्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बोलती है एग्जिस्टिंग बिल्ड में काम नहीं करती, वो न्यू बिल्ड में काम करती है, क्योंकि वो चीजें दोबारा से कॉन्फ़िगर करती है। अभी आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप इसको गौर गौर से चीजें पढ़ोगे ना, तो वो आपको बताएगा कि भाई ये चीजें इंस्टॉल हुई हैं, अब मैं उसको अपने साथ लेकर चलूंगी। ठीक है, उससे बेहतर है हम इसको देखें, यार ये दोबारा इंस्टॉल कर दिया है, हमने ये करना था, npm रन एंड्रॉइड, इसको रन होने देते हैं, हम एक और जगह चले जाते हैं, इसको मैंने यहाँ से बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लेते हैं। एक और चीज है, उसका नाम है, उसका नाम नहीं, उसका लिंक है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक साइट है। सही है, वीडियो में रिकॉर्डेड है, ये साइट आप खोल लेना, जब भी आपने यूज करनी हो, दुनिया जहान के जितने भी आइकन है ना, सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो सर्च करोगे, जितने के भी होंगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, राइट, RIGHT एरो, नॉट फाउंड दे रहा है, खाली एरो दे दो, एरो। सही है, दे रहा है, ये राइट वाला चल जाएगा, आर्ट डिजाइन का भी आ रहा है, इन टाइपो का भी आ रहा है, हर चीज के आ रहे हैं। ठीक है, गोल वाला चला लेते हैं, किसका, इवल आइकन का। कैसे चलाते हैं, पहले इनको रन होने देते हैं, जब तक मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो वो बता भी रहे, ओबला डॉट डॉट वेक्टर आइकन्स, ये चीजें अब वो बता रहे कि भाई ये चीजें टाइम ले रही हैं, क्योंकि ये अभी आई हैं, तो जिसकी वजह से रीबिल्ड रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आया, मुझे आइकन्स यहाँ पे यूज करने, अच्छा अब बिल्ड डॉट ग्रेडल की नीड नहीं है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, पैकेट डॉट जेसन की नीड नहीं है, इसको भी यहाँ से हटा दिया, इंपोर्ट आइकन फ्रॉम दिस,
यस, नाम जो मर्जी लिखो। मैंने वेक्टर लिखा, वेक्टर आइकन आ गए। अच्छा, अच्छा अब देखो, जो तुम्हारे पास वो आ रहे हैं ना नेम्स, इवल आइकन्स, अगर तुम यहाँ पे लगाओगे स्लैश तो वो भी बताएगा। मैंने बोला इवल आइकन्स वाले, अब इवल आइकन्स वाले आएंगे खाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि अच्छा अब हम आइकन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं और ऐप भी हमारे पास रन हो चुकी है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज चाहिए होगी, इमेज को उठा लेते हैं। कहाँ से, हेडर में रखी हुई है, कॉपी किया और यहाँ से सबसे पहले मैंने इमेज को चिपकाया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, जॉन स्मिथ। ठीक है, और आइकन चाहिए, स्लैश आइकन। ठीक है, ये वो आइकन है। इसको तुमने कैसे यूज करना है, सबसे पहले तुमने देना है कलर, COLOR इक्वल टू ब्लैक। सही है, फिर तुमने इसको देना है साइज, साइज क्या रखना है, SIZE इक्वल टू, मैंने रख दिया 20। ठीक है, और उसके बाद तुमने इसको बताना है नेम, कहाँ से लाना है और कौन सा। देखो ना, कहाँ से लाना है ये तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि तुमने उसको बताया हुआ है क्या, इवल आइकन से लाना है। सही है, इवल आइकन से, दिस वन। नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, आपको नेम बताना हो। इवल आइकन्स में कौन सा, ये वाला मैंने नेम कॉपी किया, ये वाला, और ये जाके नेम में मैं चिपका दूंगा। ठीक है, अब हम इसको जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव किया, उसने, रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, आइकन भी ले आया, नेम भी ले आया और इमेज को भी ले आया। सही है, ये काम तो उसने मेरा कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबको एक कंटेनर में बंद करूंगा, Ctrl+X, व्यू। सही है, Ctrl+V, और यहां पर मैंने इसको नाम दिया स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट यूजर सेक्शन, यूजर सेक्शन। ठीक है, इमेज का साइज बिल्कुल सही है, जो टेक्स्ट का साइज है स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट क्या है, वही वाला अगर ले लें, वो वाला ले लेते हैं भाई, इशू आएगा तो बाद में देख लेंगे। सही है, जो रखा था वही ले लेते हैं, यूजर नेम। ठीक है, और साइज जो है ये वाला इसका, इसको हम चेंज कर देते हैं 20 से, मैं इसको कर देता हूँ 30। और इसका हम आइकन क्या रखेंगे, ब्लैक ही रखेंगे, क्योंकि स्क्रीन हमें बाद में व्हाइट चाहिए हो। ठीक है, यूजर सेक्शन आया मैं यहाँ पर, कॉमा दिस, Ctrl+V, बैकग्राउंड कलर व्हाइट स्मोक। सेव किया। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, हटा देता हूँ, लाइट ब्लू। सेव किया। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह नहीं करो, इस तरह करो। यार आइकन का वो साइज नहीं पकड़ा, क्यों, उसको भी देखते हैं। आइकन का साइज नहीं पकड़ा, 25। डबल कोटेशन में गलत दे
ठीक है, आने दो जरा। साइज नहीं बढ़ा, साइज को भी देखते हैं। ठीक है, मैं आया सबसे पहले किस पे, यूजर सेक्शन पे। और मैंने बोला कि क्या करूँ क्या करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन हो। सबसे पहले तो ये करो ना आप जाकर, कॉमा दिस, सेव किया। उसने कुछ इस तरीके से कर दिया, उसने कुछ इस तरीके से कर दिया। अच्छा, आ जाते हैं। आइकन उधर चाहिए, बाकी सारा डेटा इधर चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे, यस, ठीक है, कंट्रोल एक्स, व्यू, कंट्रोल वी, ऑल शिफ्ट है। सेव किया, जस्टिफाई, सही है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं सही, बिटवीन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद मैंने बोला अलाइन आइटम्स भी कर दो पहले तो, अलाइन आइटम्स, कॉमा सेंटर, और शिफ्ट है, सेव। ठीक है, सेंटर हो गया। अब इसको भी सेट करना होगा, इसको भी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट डिटेल्स, AILS, डिटेल्स, कॉपी किया, कॉमा डिटेल्स, कॉलन फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉपी किया, कंट्रोल वी, और शिफ्ट एफ, सेव किया। सही है, इस तरह आ गया। सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, यही करना है। कॉपी किया, सेव किया। हाँ भाई, कुछ कुछ हो रहा है। सही है, अब क्या करेंगे, यूजर सेक्शन, जो कि लाइट ब्लू था, कॉमा पैडिंग चारों तरफ से कितनी, 10। ठीक है, बन गया यूजर। ठीक है, लेकिन आइकन हमारे मजे का नहीं आ रहा। अगर आइकन हमारे मजे का नहीं आ रहा, किसी दूसरे का यूज करके देख लेते हैं। सही है, फेदर का आइकन देख लेते हैं, फेदर स्लैश फेदर, एफ फेदर। ठीक है, और फेदर में कौन सा, फेदर में एरो राइट, यही नेम लिखा हुआ है, एरो राइट ही लिखा हुआ है। सेव किया। सही है भाई, बेहतरीन हो गया। अब इसने साइज थोड़ा अच्छा करके दिया, 30 कर लेते हैं। साइज वो बढ़ा के दे रहा है हमें। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा। बॉर्डर किधर देना है, यूजर सेक्शन किधर है, ये रहा, बॉर्डर रेडियस कितना, 5, सेव किया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, आते हैं जल्दी से, हमारा काम ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़ा सा बस सफाई कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये यूजर सेक्शन है, इसको बंद किया, कॉपी किया, कंट्रोल वी, और शिफ्ट एफ, सेव। हाँ भाई, दो आ गए। ठीक है, चिपकाने नहीं है, चिपकाने नहीं है। कहां पर आ गए, यूजर सेक्शन, मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन वर्टिकल 5, सेव किया। 5 नहीं, 7 कर देते हैं। ठीक है, और हम कर देते हैं जो हमारा मेन था, ब्लू वाला, पैडिंग हॉरिजॉन्टल कितना, 10, सेव किया।
ये हमारा ये हो गया। ठीक है, 5 कर देते हैं, 5 हो गया। अब और सही है। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीपल ज्यादा बनाना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, और कलर सही कर लेते हैं। कलर होगा यहाँ का व्हाइट, वही करूंगा व्हाइट। और इसको कर देंगे आ, इसको कर देंगे यूजर सेक्शन व्हाइट स्मोक, ब्लू भी लगाऊंगा। ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कॉमा सिल्वर, बॉर्डर विड्थ कितनी 1। सेव किया। ठीक है, अब हमारे पास जबरदस्त थोड़े से यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन कलर उसका बेकार जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आए हम यहाँ से इसको कॉपी किया, इधर लिख दिया, और इसको खाली यूजर कर दिया। ठीक है, उसका कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अब यूजर है, यूजर नेम नहीं। सेव किया, इसके पास कलर आ रहा है ब्लैक, और नीचे वाला जाहिर एक बंद किया हुआ था। सेव किया, हाँ भाई सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल टू एरे ऑब्जेक्ट, क्या हो गया इसको, आईडी कॉमा 1, ID 1, यूजर नेम इक्वल टू जॉन स्मिथ, और यूजर का जो इमेज होगा, यूजर इमेज में क्या रख दो, यूजर प्रोफाइल। ठीक है जी, 2 3 4 5 6। ठीक है, नेम चेंज कर लेते हैं, निक, एंडी, फ्रेश, और माइक, और लीटा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर आया जो यूजर सेक्शन था किसका, दूसरा वाला, उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, उसको मैंने हटा दिया, ये था मेरा यूजर सेक्शन, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल X। ठीक है, यहाँ पर आया यूजर स्टेटा डॉट मैप। ठीक है, मैप चलाया, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, आइटम कॉमा इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न क्या करोगे, एक चाइल्ड, कौन सा, यही वाला कर दो। ठीक है, और छिपता है की इंडेक्स। ठीक है, इमेज के सोर्स में क्या आएगा, आइटम डॉट यूजर इमेज। ठीक है, आइटम डॉट यूजर नेम। ठीक है, सेव किया, भाई जबरदस्त हो गया। ठीक है, जबरदस्त हो गया। लास्ट में लीटा स्मिथ था, 2 3 और ऐड करने पड़ेंगे हमें, 2 3 और ऐड करने पड़ेंगे हमें, 2 और ऐड कर लेते हैं, कॉपी किया, सही है, यहाँ पे किया 7,
यहाँ पे क्या, 8, इसका नाम मैंने कर दिया जॉर्ज, TOR, जॉर्ज, और यहाँ पे कर दिया जो। सेव किया। अब मेरे पास वो जो दो सेक्शन थे, जो लीटा के बाद का डेटा आ रहा है, कौन कौन सा, ID नंबर 7 और 8, वो नहीं आ रहा। सही है, वो डेटा भी तो चाहिए ना। ये तो खाली काफी नहीं है, स्क्रीन जबरदस्त हो गई है, सही है, लेकिन वो भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास भाई अगर मोबाइल नेटिव मोबाइल्स बनाते हुए आपको अगर इस तरह का कुछ चाहिए, तो आपके पास स्क्रॉल करने के लिए आता है स्क्रॉल, स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू। ठीक है, स्क्रॉल व्यू आपके पास आता है। ठीक है, स्क्रॉल व्यू को मैं कहाँ लगाऊंगा, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, सेक्शन 2 पर मैं आया, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। सही है, मैं आता हूँ, सबसे पहले देखना जरा होता क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, Ctrl+X, स्क्रॉल व्यू। ठीक है, Ctrl+V, Alt+Shift+Tab। सबसे पहले तो अभी देखते हैं ना कि अभी क्या आता है। हमने स्क्रॉल व्यू का डायरेक्ट जस्ट कंटेनर लगाया है, और हमने मैप जो रेंडर किया है वो उसके अंदर किया है। ठीक है, देख, जो सेक्शन 2 था उसके अंदर का पहला कंटेनर स्क्रॉल व्यू है, उसके अंदर मैप रेंडर है। ठीक है, अच्छा, सेव किया। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आई, नो चेंजेस। बट अब अगर मैं इसको यूं करूं तो बेहतरीन हो गया भाई, खाली उस सेक्शन को उसने जबरदस्त स्क्रॉल करके आपको दे दिया। अब तुम बोल रहे हो ये राइट पे लाइन आ रही है, राइट पे लाइन आ रही है, ये नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे बोला शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर इक्वल टू फॉल्स। सेव किया, लाइन खत्म, जबरदस्त स्क्रीन हो गई भाई। ठीक है, आपने इस तरह यूआई की प्रैक्टिस करनी है कि भाई आपने कम से कम मार्जिन पैडिंग यूज करनी है, मार्जिन तो बहुत कम यूज करनी है, आपने फ्लेक्स से खेलना है। सही है, फ्लेक्स 3.5, 1.2 मैंने इसमें जिस तरह भी दिया हुआ है, आपने इस तरह स्क्रीन बना के लानी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेविगेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो है ये वाला स्क्रीन, ये वाला काम करके नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करवाना ग्रुप में। ठीक है, हाँ सही।